नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कहा कि मैडम स्टाफ नोटेशन के बारे में भी वीडियोस बनाएँ। तो आज हमारा वीडियो स्टाफ नोटेशन के बारे में है। तो दोस्तों पियानो में मिडल सी रहता है। पियानो या कीबोर्ड में आप मिडल सी जहाँ पे रहता है, मिडल सी के राइट साइड में जो नोट्स आते हैं तो मैं कहूँगी सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, तो ऐसा मैं नहीं कह सकती। मैं हवा में नोट्स को लटका नहीं सकती। मुझे एक स्थिरता चाहिए। उन उन नोट्स को रखने के लिए एक स्थिर जगह चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लाइन बना दिया। पैरेलली समानांतर 5 लाइन बना दिया, ठीक है? और उन 5 लाइन में मैंने नोट्स को स्थिर कर दिया कि सी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा। तो हम समझ सकते हैं उसको देख के और फिर उसको देख के हम पियानो में बजा सकते हैं, ठीक है? मिडल सी के राइट साइड में मैंने 5 लाइन बना दिया, उसे हम ट्रेबल क्लेफ बोलते हैं, TREBLE। और उस घर का नाम है ट्रेबल क्लेफ, CLEF, ट्रेबल क्लेफ। थोड़ा आपको परेशानी होगी क्योंकि ये सब वेस्टर्न वर्ड्स हैं और हमारी भाषा हिंदी है, इसके लिए थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप बार-बार इसे सुनेंगे तो आप आसानी से इसे पकड़ पाएँगे, ठीक है? मिडल सी के राइट साइड में जो घर रहता है नोट्स रखने का, उसे ट्रेबल क्लेफ बोलते हैं। और मिडल सी के लेफ्ट साइड में हम 5 लाइन बनाते हैं और वहाँ पे जो नोट्स को हम रखते हैं या स्थिर करते हैं, उसे बेस क्लेफ बोलते हैं। बेस क्लेफ की स्पेलिंग है BASS। वो बास रहता है, पढ़ने में बास रहेगा, बास क्लेफ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है बेस क्लेफ, ठीक है? उसकी स्पेलिंग है BASS, लेकिन उसको प्रोनाउंस किया जाता है बेस क्लेफ। फिर से सुन लीजिए, मिडल सी के राइट साइड में नोट्स, हमारे जो नोट्स रहते हैं, कीज रहती हैं, उनको स्थिर करने के लिए 5 लाइन्स बनाई जाती है, जिसे ट्रेबल क्लेफ बोलते हैं। और मिडल सी के लेफ्ट साइड में नोट्स को स्थिर करने के लिए जो 5 लाइन्स बनाई जाती है, उसे बेस क्लेफ कहते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। ये अगर आप टर्म्स पहली बार सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसे व्हाइट बोर्ड पे भी देख लेते हैं और पियानो में भी देख लेते हैं, तो आप और समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी इसे पियानो या कीबोर्ड सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम इसे व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं और पियानो पे भी देखेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा मैंने रफ डायग्राम बनाया है, देखिए। ये हमारा मिडल सी यहाँ पे है। ये एक समझ लीजिए नोट्स है मिडल सी। लाइन बीच में आनी चाहिए। 1 मिनट। ऐसे लाइन आनी चाहिए बीच में। ये भी लेजर लाइन्स है। दोस्तों हम अगर लाइन पे लाइन खींचते जाएँगे तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसके लिए एक छोटी-सी लाइन बना दिया। लेकिन मेन 5 लाइन है जो हम बड़ी बनाते हैं। ठीक है? तो मैंने 5 लाइन बना दिया। अब हर लाइन के नाम्स है दोस्तों। तो ये लाइन पे जो नाम आएगा वो नोट हो जाएगा। तो मैं किसी पर्सन का नाम नहीं रख सकती। यहाँ पे नोट्स आएँगे तो हमारे जो नोट्स रहते हैं, उसके नाम आएँगे इधर, ठीक है? तो मैंने कैसे याद किया था, यहाँ एक मैं फ्रेज़ बनाई मैं एक फ्रेज़ बनाई, एवरी गुड बॉय डज़ फाइन। एक ये फ्रेज़ है। एक लाइन मैंने बनाया कि
हर अच्छा बच्चा हमेशा अच्छा करता है, इसका हिंदी का मतलब ये है। लेकिन इंग्लिश ये लाइन्स को समझने के लिए यहाँ पे जो नोट आएगा उसका, तो ये फर्स्ट लाइन क्या है? एवरी। यानी यहाँ पे जो नोट्स आएँगे, जो भी नोट्स आएँगे वो ई है। अब स्पेस, स्पेस का भी नाम है दोस्तों। स्पेस का नाम क्या है? यहाँ पे एफ, एफ नाम होगा। जो नोट्स आएँगे वो एफ नोट्स कहलाएँगे। और अब यहाँ पे जो नोट्स आएँगे, एवरी के बाद गुड, तो गुड का हमने जी लिया। यहाँ पे जो नोट्स आएँगे वो जी, जी नोट्स कहलाएँगे। अब वापस स्पेस आया। अब ये स्पेस का नाम क्या है? ए। तो यहाँ पे जो भी नोट्स आएँगे वो ए नोट्स कहलाएँगे। ठीक है? अब स्पेस के बाद फिर लाइन आया, तो ये लाइन का नाम क्या है? बॉय का बी। ये हमारा बी हो गया। यहाँ पे जो भी नोट्स आएँगे ये लाइन पे, तो वो बी नोट्स कहलाएँगे। अब वापस स्पेस आ गया। ये स्पेस का नाम क्या है? सी। तो यहाँ पे जो भी नोट्स आएँगे वो सी नोट्स कहलाएँगे। अब सी, ये स्पेस के बाद वापस लाइन आ गई। तो इसका नाम क्या है? डज़। डज़ मतलब डी लेंगे हम। तो यहाँ पे डी आ गया, डी नोट आ गया। तो ये लाइन पे जो भी नोट आएंगे वो डी कहलाएंगे। और लास्ट में ये स्पेस वापस आया, तो ये हम ई। यहाँ पे जो भी नोट्स आएंगे वो ई नोट्स कहलाएंगे। ठीक है? और फिर लाइन आ गई। ये लाइन का नाम क्या है? फाइन। फाइन का हम एफ पकड़ेंगे। यहाँ पे जो भी नोट्स आएंगे वो एफ कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों? हमारा देखिए फिर से मिडल सी, ये जो नोट्स है ये मिडल सी है। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए मिडल सी मेरा ये है। तो सी नोट के राइट साइड में जो भी मैंने अभी आपको समझाया वो सब सी नोट के राइट साइड का नोट्स थे। उसे ट्रेबल क्लैफ बोलते हैं और इसकी साइन कुछ ऐसे रहती है दोस्तों। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज जरा संभाल लीजिए। ये कुछ इस तरह का इसकी आकृति रहती है, ट्रेबल क्लैफ इसे कहते हैं। और ये जी से चालू होता है, जी से चालू होता है, इसके लिए इसे जी क्लैफ भी कहते हैं। मोटा मोटी आप ट्रेबल क्लैफ याद रखिए, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? मिडल सी के हमने राइट साइड के नोट्स का घर देखे। अब पहले और समझ लीजिए राइट साइड के नोट्स को। ठीक है दोस्तों? अगर आपको ये अगर मुश्किल लगता है तो आप दोस्तों, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। अब आप किसी पर्सन का नाम रखें, लेकिन आपको वो हमेशा वो याद रखना पड़ेगा, कि नहीं तो आप उल्टा-सुल्टा कर देंगे तो फिर नोट्स भी आप गलत बजाएँगे। इसके लिए अभी देखिए दोस्तों, ये स्पेस एफ है, ये वाला स्पेस ए है, ये वाला स्पेस सी है, ये वाला स्पेस का नाम ई है। तो 4 स्पेस बन रहे हैं हमारे। और चारों चार अगर हम लोग इसे कंबाइन करेंगे तो एक शब्द बनता है फेस, यानी चेहरा। तो कितना आसान हो गया दोस्तों ये स्पेस के नाम को याद रखना। और लाइंस को भी हमने एक फ्रेज बना दिया, एवरी गुड बॉय डज फाइन। तो उसका पहला पहला अक्षर पकड़िए। एवरी का ये ई नोट हो गया, गुड का ये जी जी नोट हो गया। यहाँ पे जो ये लाइंस पे जो भी नोट आएंगे वो जी कहलाएंगे। बॉय का ये जो है ये लाइंस के लिए है, और स्पेस का मैंने आपको बता दिया है। मिडल लाइन बॉय, बी पकड़िए। डज, ये डी नोट्स के लिए है। और लास्ट लाइन एफ नोट के लिए है। ठीक है? बहुत ही आसान है दोस्तों। और ये मिडल सी अपना। अभी दोस्तों हम सी के लेफ्ट साइड में जाते हैं। यहाँ पे नोट्स कैसे हम स्थिर करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए ये डायग्राम है। फिर 5 लाइन हमने बना दिया, 1 2 3 4 5।
लाइन स्पेस सॉरी, लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन, सब लाइन और स्पेस के नाम है दोस्तों। अभी अभी ये लाइंस के नाम क्या है दोस्तों? यहाँ से हम ये हटा देंगे, एवरी को हटा दीजिए। गुड बॉय डज फाइन, गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज। तो यहाँ पे जो नोट्स आएगा वो जी कहलाएगा। दूसरी लाइन में जो नोट्स आएगा वो बी कहलाएगा। तीसरी लाइन में जो नोट्स आएगा वो डस कहलाएगा, अरे मतलब डी कहलाएगा। दोस्तों डस मत करिएगा, डी कहलाएगा। आपके इसमें सी डी ई एफ जी है, कोई वर्ड्स नहीं है, आपको ये नोट्स पकड़ना है। डी वो तो हम याद रखने के लिए ऐसा फ्रेज बना रहे हैं। और चौथी लाइन में जो नोट्स आएगा वो एफ कहलाएगा। और ये लास्ट लाइन में जो नोट्स आएगा वो ए कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस है उसका भी नाम है, तो उसका नाम है, यहाँ पे जो नोट्स आएंगे वो ए कहलाएंगे, यहाँ पे जो नोट्स आएंगे वो सी कहलाएंगे, यहाँ पे जो नोट्स आएंगे वो ई कहलाएंगे, और यहाँ पे जो नोट्स आएंगे वो जी कहलाएंगे। तो ये भी एक शब्द बन रहा है एस, और लास्ट में जी लगा दो, एस जी। मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ दोस्तों, एस एस जी, काफी आसान। और ये जो आकृति बनती है ये एफ एफ लाइन से चालू होती है, तो इसे एफ क्लैप भी कहते हैं। कुछ ऐसी बनेगी दोस्तों, मेरी ड्राइंग को जरा आप संभाल लीजिए, इसे एफ क्लैप कहते हैं। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये सी आता है दोस्तों। अब ये सी के लिए मुझे लेजर लाइन इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, मैंने शॉर्ट में ऐसे बना मतलब खींच दिया ताकि आप समझ जाए कि ये लेजर लाइंस है और ये अपने नोट्स को काट रही है, यानी सी है ये। और ये दोनों मिला के हमारा स्टाफ नोटेशन तैयार करते हैं, ये दोनों मिलके। हम लोग इस पे जो जो नोट्स आएंगे वो पढ़ के बजाते हैं, सी के मिडल सी के राइट साइड में। यहाँ पे जो नोट्स आएंगे वो सी मिडल सी के लेफ्ट साइड में बजाएंगे, और बोथ हैंड कोऑर्डिनेशन फिर से आप बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी आसान। ये हमारा बेस क्लैप है, ये हमारा ट्रेबल क्लैप है, और ये दोनों मिलके स्टाफ नोटेशन बनाते हैं, नोट्स नोटों की जगह स्थिर स्थिर करते हैं। नहीं तो नोट्स दोस्तों हवा में लटके रहेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे उनको? इसके लिए उनको स्थिरता लाने के लिए हमें ये लाइन खींचना पड़ता है और उनका घर, नोट्स का घर बनाना पड़ता है। तो अब देखिए दोस्तों, ये सी है, हमारा हमारा मिडल सी है, उसके आगे डी है। ठीक है, एक मिनट, मेरा पेन नीचे गिर गया, उसे उठाना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा मिडल सी है। फिर यहाँ पे जो नोट्स आएगा, कहीं भी आ सकता है दोस्तों, इतने समझ लीजिए ये एक बार है, तो कहीं भी नोट्स आ सकता है। तो यहाँ पे जो नोट्स ये लाइन के नीचे आएगा वो डी कहलाएगा, डी। फिर डी के आगे क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आप सिंपल नोट्स को समझ लीजिए, फिर हम फिर किसी वीडियो में आगे की बात करेंगे, शार्प और फ्लैट की बात करेंगे। ये डी हमने देख लिया। अब इसके आगे ई है, ई कहाँ पे है? ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ई ये लाइन पे आया। ये लाइन पे किधर भी दोस्तों नोट जो रहेगा वो ई कहलाएगा। ई के आगे क्या है? स्पेस, वो एफ नोट है। ई के आगे एफ, ठीक है। एफ के आगे जी, जी कहाँ पे आ रहा है? लाइन पे आ रहा है दोस्तों। अभी ये लाइन पे जो भी नोट आएगा वो जी कहलाएगा, ठीक है। अब जी के आगे ए है, वो स्पेस में आ रहा है। अब पियानो तो
आपको पता ही है पियानो के नोट्स। तो ए हमारा स्पेस में आ रहा है, ठीक है। ए के आगे क्या है, बी लाइन पे आ रहा है, बी के आगे सी, ये नेक्स्ट ऑक्टेव का सी है। एक्चुअली दोस्तों इतना गैप नहीं रहता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना गैप रखा है कि ट्रेबल और बेस क्लैप के बीच मिडल सी है, नहीं तो ये इधर ही रहता है और ये ऊपर रहता है दोस्तों। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम रहता है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये ट्रेबल क्लैप है, ये बेस क्लैप है, काफ़ी सारे उसमें नोटेशंस हम, और ये 5 लाइन खींची गई है ट्रेबल क्लैप के लिए और 5 लाइन बेस क्लैप के लिए, और उसमें नोट्स नोट्स को रखा गया है जिससे पढ़ के हम बजाते हैं। ये देखिए ट्रेबल क्लैप की डिज़ाइन ऐसे दी है, लाइन स्पेस, तो हर लाइन का नाम है, हर स्पेस का नाम है, यहाँ पे भी हर लाइन का नाम है, स्पेस का नाम है। तो उस लाइन या स्पेस में जो नोट्स आएंगे, तो उसका जो नाम हमने देखा उस हिसाब से हमें बजाना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ ये सी से लेके ये सी तक हमने देख लिया, और फिर आगे इसके डी है, ये हमारा नेक्स्ट ऑक्टेव का डी आया, लाइन पे आया। फिर इसके आगे स्पेस है, तो यहाँ पे जो नोट आएगा ई, यहाँ पे जो भी नोट आएंगे ये सब ई कहलाएंगे, और ई के आगे एफ है, वो लाइन पे आ रहा है, तो उसको हम एफ कहेंगे, एफ। दोस्तों ये आगे भी बढ़ता जाता है, तो आगे हम कैसे करते हैं, लेजर लाइन ऐसे ही शॉर्ट रखते हैं। ये एफ हुआ ना, तो अब इसके आगे स्पेस में जी आएगा, तो जी ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऊपर वाली लाइन को छूते हुए जी, या तो नहीं बनाएंगे तो ये वाली लाइन नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, तो ये स्पेस में जी आ गया। अब जी के आगे ए है तो वो लाइन पे आएगा दोस्तों, ऐसा ए। अब ए के आगे बी है तो हम लाइन के ऊपर दोस्तों रखेंगे बी को, इस तरह। अब मैं और बताते जाऊंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, तो ये समझ लीजिए लाइन स्पेस, तो उसके हिसाब से नाम दिए गए हैं। और सी डी एफ जी हो तो लीनियर ही होएगा, वो तो आप समझ ही जाएंगे। या तो आप असेंडिंग बनाएंगे बजाएंगे या डिसेंडिंग बजाएंगे, जिस तरह से नोट्स दिए होंगे। उसी तरह यहाँ पे बेस क्लैप में भी यही है, लाइन स्पेस, तो यहाँ पे भी जो नोट्स आएंगे उस तरह से हम बजाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये जी है, जी, ये हमारा जी है, अब इसके ऊपर, हाँ जी के आगे लाइन है, तो ये क्या क्या था, गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज, तो ऑलवेज यानी ये लाइन जो है वहां वहां पे जो नोट्स आएगा वो ए कहलाता है। अब मुझे बी चाहिए तो मैं ये लाइन के ऊपर बी ऐसा ऐसा नोट्स रखूंगी, बी ये लाइन के ऊपर। अब मुझे सी चाहिए, ये मेरा सी इधर है, ये आपको दूर दिख रहा है लेकिन ये पास में रहता है, जैसे ये देखिए इतना दूर दूर नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए उधर वो उतना बनाया है। यहाँ पे बीच में जो भी, यहाँ पे सी नोट्स है क्या, तो मैं ये देखिए गोपाल, ये सी नोट्स है, ये मिडल सी है दोस्तों, ये जी है, और ये यहाँ का जी। वो हम दोस्तों धीरे धीरे देखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे और उसको बजाएंगे, हम धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन रफ एस्टिमेशन आप समझ लीजिए कि इस तरह क्लेफ्स रहते हैं, स्टाव्स रहते हैं। अभी दोनों को मिला के, अभी ट्रेबल क्लैप है, CLEF सिंगल हम बोल रहे हैं, और अब ये बेस क्लैप है। अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो जैसे स्टाफ बोलेंगे ना, स्टाफ, ये ट्रेबल स्टाफ है, और दूसरा नाम इसका बेस स्टाफ भी बोल सकते हो, STAFF, और मैं दोनों को मिलाऊंगी तो स्टाव्स हो जाएगा, प्लूरल। तो उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मेन तो अपने को नोट्स याद रखने हैं, वो कौन सी जगह पे स्थिर रहते हैं वो याद रखने हैं, और उनको कैसे याद रखने का है वो मैंने आपको फ्रेज बताया। बेस क्लैप को कैसे याद रखने का वो मैंने आपको बताया। तो इसका अभ्यास करिए दोस्तों, और इसकी प्रैक्टिस करिए, और बहुत ही आसान है दोस्तों, और वहाँ पे जो नोट्स आएंगे उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और बजा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले
किसी नए टिप्स में। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। फिर हम मिलते हैं किसी नए टिप्स में। नमस्कार।